कमला, मुझे माफ कर देना। तुम भी सोचती होगी ना कि जीवन की कितनी ही संध्या बीत गई, पर मैं आज तक तुम्हें कभी कोई उपहार नहीं दे सका। हर लड़की सपने सजाकर शादी करती है और कितनी खुशियां उसे मिलती भी है, पर तुम्हें मेरे साथ कोई खुशी नसीब नहीं हुई। एक मास्टर की जिंदगी में रखा ही क्या था, पर तुमने तो मेरे छोटे से घर में रहकर भी कभी कुछ शिकायत नहीं की, बल्कि बच्चों के पालन पोषण में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। यहां तक कि अपने माँ बाप से जो थोड़े बहुत गहने तुम्हें मिले थे, वो भी मेरी परेशानी दूर करने में बिक गए, और मैंने आज तक तुम्हें दिया ही क्या। तभी तो आज तक तुम्हारा गला सूना है। काले धागे से तुम अपने सूने गले को छुआ तो लेती हो, पर उस सूने गले को देख मेरा मन बहुत रोता है। बस अब एक ही ख्वाहिश बच गई है कि जाते जाते तुम्हारे गले में फिर से सोने की चेन डाल सकूं, तो चैन से आंखें बंद कर पाऊंगा। उदास शंभुनाथ जी अपनी पत्नी कमला जी से कहते हैं। कमला जी बोली, किसने कहा आपसे कि मेरा गला सूना है? अरे, काले मोती से गले को सजाओ या काले धागे से, क्या फर्क पड़ता है? और आपने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया, वो क्या कम था? मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिला। बस दुख तो इस बात का है कि अपने दोनों बच्चों की जो मैंने परवरिश की, शायद उसमें कोई कमी रह गई। तभी तो त्योहार पर जब बेटी घर आती है तो मुझसे ज्यादा अपनी भाभी से इज्जत से बात करती है, और मेरा बेटा अपने परिवार की सुख सुविधा का तो ख्याल रखता है, पर बूढ़े माँ बाप की दवाई लाने में आनाकानी करता है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं। पर अचानक से आज आपको सोने की चेन की याद कैसे आ गई, और आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? शंभुनाथ जी बोले, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। वो आज गर्मी ज्यादा है ना, शायद इसीलिए नींद नहीं आ रही। तुम सो जाओ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। इतना कहकर शंभुनाथ जी ने घड़ी की ओर देखा तो रात के 1 बज रहे थे। वो धीरे से पलंग से उठे और अपने फोन में देखा तो 21 नवंबर आने में अभी 2-3 महीने बाकी थे। दरअसल 21 नवंबर को शंभुनाथ जी और कमला जी की 50वीं सालगिरह थी, पर किसी को शायद याद ना था, और इधर शंभुनाथ जी के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। रात से सुबह हो गई। शंभुनाथ जी ने सुबह टहलते हुए घर का सामान, दूध, सब्जी सब लेकर रसोई में रखा और बड़बड़ाते हुए बोले, 50 साल होने को आए हैं, अब तक मैंने अपना वादा नहीं पूरा किया, पर इस बार तो अपना वादा पूरा करना ही होगा। अब चाहे जो हो जाए, कमला के गले में एक पतली सी चेन तो डालूंगा जरूर, पर पैसों का इंतजाम कैसे करूं? इतना कहते हुए शंभुनाथ जी हॉल में बैठे और अपने बेटे सुजीत से बोले, बेटा, टीवी देख रहे हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सुजीत गुस्से में बोला, टीवी ऑन करके टीवी ही देखूंगा ना, पढ़ाई तो करूंगा नहीं। और आपको सुबह सुबह मुझसे क्या कहना है? देखिए, मुझसे पैसे वैसे मत मांगना, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नहीं, और घर का सामान लाने के लिए आपको आपकी बहू अनीता पैसे देती है, और मुझे पूरा यकीन है आप उनमें से भी कुछ ना कुछ पैसे बचा ही लेते होंगे, तो पैसे वैसे की बात मत कीजिएगा। शंभुनाथ जी ने बड़ी हिम्मत जुटाई और बोले, बेटा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी मेहनत की कमाई से कुछ पैसे चाहिए। सुजीत आश्चर्य से बोला, आपकी कमाई? मैंने आपकी कौन सी कमाई रखी है जो आपको दे दूं? शंभुनाथ जी बोले, बेटा, तुम तो जानते हो कितनी मेहनत करके और अपना पेट काट कर मैंने और तुम्हारी माँ ने ये घर बनवाया था, फिर ऊपर 2 कमरों का मकान बनवाया कि किराया लग जाएगा तो बाकी की जिंदगी कट जाएगी। अब ऊपर के मकान में तुम रहते हो और नीचे स्टोर रूम में हमारे रहने की व्यवस्था कर दी है। खैर, कोई बात नहीं, तुमने उन दोनों कमरों को किराए पर लगा तो दिया, पर बेटा, अब वो किराए के पैसे मुझे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है उनकी। सुजीत बोला, क्या ऐसी कौन सी पैसों की जरूरत आन पड़ी जो आप किराया मांगने आ गए? और क्या आप दोनों इस घर में नहीं रहते, खाना नहीं खाते या पंखे के नीचे नहीं सोते? मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अगर घर के किराए से मेरी थोड़ी मदद हो जाती है तो आप दोनों को मिर्ची क्यों लग रही है? और सबसे जरूरी बात, आपको पैसे क्यों चाहिए? शंभुनाथ जी ने इधर उधर देखा और बोले, बेटा सुजीत, मैंने और तुम्हारी माँ ने अपने जीवन भर की पूंजी इस घर में और तुम दोनों भाई बहन की पढ़ाई में ही लुटा दी। मैं आज तक तुम्हारी माँ को कुछ नहीं दे पाया,
वो बात ये है कि कुछ महीने बाद हमारी 50वीं सालगिरह आ रही है, तो मैंने सोचा कि कमला को छोटी सी खुशी दे दूं। हमारी वजह से उसका गला हमेशा सूना रहा है। हमारे लिए उसने अपने सारे जेवर जो बेच डाले, तो अब उसे एक सोने की पतली सी चेन दे दूं तो समझूंगा जीवन सफल हो गया। बस इतनी सी बात है। तभी अनीता वहां आई और बोली, वाह जी वाह, देखो तो जरा, इनकी बीवी सोने की चेन नहीं पहनती है, उसका जिम्मेदार भी इन्होंने आपको बना दिया। और बुढ़ापे में सोने की चेन पहनकर वो कहां जाएंगी? और कहीं घर से बाहर निकलते ही चोर उचक्के चेन के चक्कर में बुढ़िया का गला ना काट दे, इस बात की चिंता नहीं है आपको? सुजीत बोला, अनीता सही तो कह रही है, और बुढ़ापे में ये सब शौक माँ को है या आपको? चेन तो एक बहाना है, बस किराए का पैसा ये अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, जो कि होगा नहीं। अब जाइए, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। 2 वक्त का खाना जो मिल रहा है ना, कहीं वो भी ना बंद हो जाए। बेचारे शंभुनाथ जी सिर झुकाए अपने कमरे में गए और अपनी पुरानी अटैची से कुछ कागजात निकालने लगे। शंभुनाथ जी को परेशान देख कमला जी बोली, ये क्या कर रहे हैं? पूरा सामान उलट पलट कर रहे हैं। आप आखिर ढूंढ क्या रहे हैं, बताएंगे मुझे? शंभुनाथ जी ने अटैची खोली, सब कागज इधर उधर बिखर गए। फिर अचानक उनकी नजर घर के कागजातों पर पड़ी। उन्हें अपने कुर्ते में छिपाकर वो घर से बाहर निकलने लगी। तभी कमला जी बोली, अरे सुनिए तो, कहां जा रहे हैं, कुछ तो बताइए। शंभुनाथ जी बोले, 1000 बार कहा है कहीं जाते समय पीछे से टोका मत करो, पर तुम्हारी तो आदत ही खराब है। और हाँ, इस बारे में अपने बेटे बहू के सामने कुछ मत कहना। जब तक मैं ना आऊं बस खामोश रहना। इतना कहकर शंभुनाथ जी वहां से निकल गए। कमला जी बुदबुदाई, लो कर लो बात, जब पूछो तो नाराज हो जाते हैं और ना पूछो तो कहते हैं तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊं। इन आदमियों के दिमाग में क्या चलता है कोई नहीं जानता। चलो अब ऊपर जाकर बहू के कमरे की सफाई कर दूं, वरना कहीं वो नाराज हो गई तो बेटा भी नाराज हो जाएगा। इतना कहकर कमला जी ऊपर के दोनों कमरों की साफ सफाई करने लगी। थोड़ी देर बाद शंभुनाथ जी अपने एक पुराने मित्र नारायण बाबू के घर पहुंचे। अपने इतने पुराने मित्र को सालों बाद देखकर नारायण बाबू ने बाहें फैलाई और गले लगाकर बोले, शंभुनाथ, तुम तो मुझे भूल ही गए यार। एक ही शहर में रहकर भी ना तो मुझे बुलाते हो, ना कभी मेरे घर पर आते हो। चलो कोई बात नहीं, इतने सालों बाद ही सही, पर आए तो तुम। आओ बैठो। अरे बहू देखो, मेरा पुराना मित्र आया है, इसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। इतना कहकर नारायण बाबू शंभुनाथ जी को अपने स्टडी रूम में ले गए। शंभुनाथ जी और नारायण बाबू बचपन के दोस्त थे, पर जिंदगी ने किसी को बहुत मौके दिए तो किसी को एक भी नहीं, जिसके कारण नारायण बाबू एक नामी वकील बने और शंभुनाथ जी को मास्टर की नौकरी से ही संतोष करना पड़ा। नारायण बाबू बोले, तो बताओ दोस्त, आज कैसे आना हुआ? शंभुनाथ जी की आंखें भर आई और उन्होंने अपना मन खोलकर अपने मित्र के सामने रख दिया। नारायण बाबू बोले, वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो बोले, ये मेरे घर के कागजात हैं। कहने को तो घर मेरे और मेरी पत्नी के नाम पर है, पर आज भी सुख मेरे बेटा बहू भोग रहे हैं। यहां तक कि किराए का एक पैसा मेरे हाथ में नहीं आने देते हैं। नारायण बाबू बोले, तो बुढ़ापे में क्या बेटे पर केस करना चाहते हो, जो मेरे पास आए हो? अगर वो अच्छे से तुम्हारा और भाभी जी का ख्याल रख रहे हैं तो साथ रहने में क्या दिक्कत है? मैं भी तो रह रहा हूं अपने बेटे बहू के साथ। शंभुनाथ जी बोले, नहीं यार, वो बात नहीं है। दरअसल हमारे घर में हमें नौकरों जैसा रखा जाता है, और तुम तो जानते हो तुम्हारी भाभी कितनी भोली है। 2-3 महीने बाद हमारी 50वीं सालगिरह है। बच्चों ने तो आज तक हमें एक खुशी नहीं दी, पर मुझे लगता है जाने से पहले अगर मैं कमला को थोड़ी बहुत भी खुशी दे सकूं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। इसी सिलसिले में मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, तुम्हारी माँ के लिए मैं एक सोने की चेन लाना चाहता हूँ। पर उसने तो मेरी एक नहीं सुनी और मुझे यहाँ तक कह दिया कि अगर मैंने दोबारा पैसे मांगे तो हमें खाने को 2 रोटी भी नहीं मिलेगी। इतना कहते कहते शंभुनाथ जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पूरी बात सुनने के बाद नारायण बाबू बोले, सुजीत तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो सोच रहा था
वो तुम लोगों का बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि जब भी मैं उससे मिला और तुम लोगों के बारे में पूछा तो उसने हमेशा यही कहा कि तुम लोगों को हर 2-3 महीने बाद वो घूमने के लिए बाहर भेज देता है। यही सोचकर मैंने भी कभी जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। क्या बच्चे ऐसे हो जाते हैं? और तुम्हारी बेटी, उसका क्या? उसने भी तुम्हारी कोई मदद नहीं की? शंभुनाथ जी बोले, उसका तो रहने दो भाई। जब त्योहार पर आती है तो बस लेने आती है, बाकी उसे माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। जिंदगी भर की पूंजी मैंने अपने बच्चों पर लुटा दी। अब आखिरी वक्त में अपनी पत्नी की खुशी चाहता हूं, तो क्या मैं गलत हूं? तभी नारायण बाबू की बहू नेहा बोली, बिल्कुल नहीं चाचा जी, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। और जब बच्चे अपना कर्तव्य भूल जाएं तो माँ बाप को उन्हें सही रास्ते पर लाना ही चाहिए, और इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। पापा जी, आप चाचा जी की पूरी मदद कीजिए, आखिर आप उनके मित्र हैं, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। लीजिए चाचा जी, आप चाय पीजिए और निश्चिंत रहिए, पापा जी आपकी पूरी मदद करेंगे। नारायण बाबू ने शंभुनाथ जी के साथ मिलकर कार्यवाही शुरू की, जिसकी कानो कान खबर सुजीत और अनीता को नहीं लगने दी। करीब 15-20 दिन बाद शंभुनाथ जी ने बेटे बहू के सामने अपनी बात रखी और कहा, मुझे तुम्हारी माँ के लिए 1 तोले की सोने की चेन खरीदनी है, तो वो पैसे तुम दे दो, या फिर आज तक जो किराए के पैसे आए हैं वो दे दो। कमला जी अवाक सी शंभुनाथ जी को देखने लगी और बोली, ये क्या कह रहे हैं? क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए सोने की चेन। शंभुनाथ जी बोले, तुम चुप करो कमला, आज तक तुमने लिया ही क्या और मैंने तुम्हें दिया ही क्या? जिंदगी भर की पूंजी तो बच्चों पर लुटा दी। अब आखिरी वक्त में अगर मैं तुम्हें कुछ खुशी देना चाहता हूं तो क्या मैं गलत हूं? अनीता गुस्से में तमतमाती हुई सामने आई और बोली, ये मुंह और मसूर की दाल, ये बुढ़िया सोने की चेन पहनेगी? और इस बुढ़े की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करे? चल निकल घर से बाहर। अनीता के इतना कहते ही कमला जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक जोर का थप्पड़ अनीता को जड़ दिया और बोली, बहुत लिहाज करती रही पर अब नहीं। बहू, जब तुम अपने पिता समान ससुर की बेइज्जती कर सकती हो तो तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे तो कुछ भी करना चाहिए। शंभुनाथ जी आगे आए और बोले, तुम हमें इस घर से क्या निकालोगी? बाहर का रास्ता तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। सुजीत बोला, बहुत चर्बी चढ़ गई है, लगता है उतारनी पड़ेगी। इतना कहते हुए उसने बहुत जोर से शंभुनाथ जी का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर बाहर ले जाने लगा। तभी शंभुनाथ जी ने दूसरे हाथ से पलटकर एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोले, नालायक, तेरी इतनी हिम्मत, रुक, तेरा बंदोबस्त तो मैंने किया हुआ है। इतना कहते ही शंभुनाथ जी ने बाहर की तरफ देखा तो उधर से नारायण बाबू ने पुलिस कर्मियों के साथ घर में प्रवेश किया। पुलिस को देखकर सुजीत और अनीता के तो पसीने ही छूट गए। देखते ही देखते पुलिस के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फिर दोनों को घर खाली करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। बेटी को जब इस बात की खबर मिली तो वो भागी भागी मायके आई और अपने माता पिता के साथ होने का झूठा नाटक करने लगी। तो कमला जी ने कहा, मुझे तुम जैसी बेटी की कोई जरूरत नहीं जो मौका परस्त हो। सच कहते थे तुम्हारे बाबूजी, अगर अपने बारे में नहीं सोचा तो तुम जैसी औलाद तो कभी हमारे बारे में नहीं सोचेंगी। तो चली जाओ यहां से और कभी दोबारा मत आना। 1 हफ्ते बाद सुजीत और अनीता को घर खाली करना पड़ा। केस कोर्ट में चला और फिर फैसला आया कि आज तक जितने भी किराए के पैसे मिले उन्हें सूद समेत सुजीत को अपने पिता को लौटाना होगा। अब किराएदार शंभुनाथ जी के हाथ में किराया देते थे, तो दोनों दंपति अपने मन मुताबिक अच्छा खाते और अच्छा पहनते थे। देखते देखते 3 महीने बीत गए। शंभुनाथ जी कमला जी के लिए एक सोने की चेन खरीद कर लाए और उन्हें पहनाते हुए बोले, अपनी सारी गलतियों के लिए आज मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं और जो बची हुई जिंदगी है उसमें तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूं। कमला जी की आंखें भर आई। वो बोली, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगले 7 जन्म में भी गरीबी हो या अमीरी हो, पर मुझे जीवन साथी के रूप में आप ही मिले। चलिए आज मंदिर चलते हैं, उस भगवान का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी देखने के चक्कर में हमने अपनी खुशी भगवान से कभी साझा ही नहीं की।
वो दिन और आज का दिन। नारायण बाबू की मदद से दोनों दंपति अब अपने पैसों से जरूरतमंदों की मदद करते थे और मतलबी रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखते थे और एक दूसरे की खुशी का पूरा ख्याल रखते थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।